जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा बेटा 23 सितंबर रात को फायर करके कत्ल कर दिया गया। इसके नतीजा में वजह ये है कि मैं एक मिसाल दूंगा एक चीज़ की। 4 पैक इन्होंने बनाए, 4 पैक, एक ब्लड का पैक और एक पिस्टल का पैक और एक जो गोली फायर हुआ उस खोखे पैक और चौथा पैक कपड़े। 23 तारीख रात को ये वाक़या हुआ और 13 तारीख को अक्टूबर 13 तारीख को वो लाहौर रवाना किया गया। तो मुझे ये चीज़ कह रहे हैं कि काम हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। 23 को वो पैक लाहौर भेजे गए हैं लेबॉर्ट्री में। बाकी इनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौजूद हैं, CDR इनके पास मौजूद है और जियोफेंसी इनके पास रिपोर्ट वो भी आ चुकी हुई है। वो सब मौजूद होने के बावजूद भी मुझे इस वक्त तक कोई यकीन नहीं है कि मेरे सामने कोई ऐसे हक़ाइक़ आए हों कि जो है ना वो मैं जिस पे यकीन करूं कि मेरा केस हो रहा है। मेरी तरफ से मेरा केस बिल्कुल ज़ीरो है जो मेरी नॉलेज में इस वक्त तक आ रहा है। मैं आप सब लोगों से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और IG आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा केस हल किया जाए और मेरे बेटे के कातिलों को बेनकाब किया जाए और सामने लाया जाए। किसी पे शक वाली बात नहीं है। मैं किसी पे शक करूं कि फलां आदमी ने ये काम किया, नहीं, मैं शक नहीं है। वो काम वो पुलिस का काम है, इंतजामिया का काम है वो ट्रेस करना। जो स्वाय 3 चीजें बढ़ी होता है, ज़र, ज़मीन और जान। इन 3 चीजों में से एक चीज निकल गई है जिसमें ज़र और ज़मीन जो है ना वो साइड पे हो गई। बाकी आप समझते हैं और मैं किसी पे यानी कि तनकीद नहीं करता हूँ कि फलां ये काम कर रहा है, फलां नहीं काम कर रहा, बल्कि ये चीज़ है ट्रेस करना, यानी कि इंतजामिया का काम है केस ट्रेस करना, ठीक है। और इसी पे जो है ना मैं अपने बरादरी से इत्फाक करता हूँ कि बरादरी पे छोड़ता हूँ, ये बरादरी मेरा इंसाफ कराए और मुझे अपने बेटे का कातिल सामने लाए। अभी नहीं कहूँगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे केस ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं क्यों कहूँगा। नहीं, इस तरह के कोई तफावत मेरे पास नहीं है। अच्छा, क्या आपको ये लग रहा है कि कोई और पैसे देके केस को खराब कर रहा है? मुझे इस पे भी कोई शक नहीं है कि कोई ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज़ में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो इंतजामिया का काम है वो ट्रेस करना, वो मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि किसने किया किसने नहीं किया। वो तीसरे दिन जो है ना मेरी खुद पुलिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 90% इस केस के तमाम शवाहिद हमने कलेक्ट कर लिए हैं और अब नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि गिरफ्तारियाँ अमल में आती रही, तफ्तीश भी होती रही, तशद्दुद भी होता रहा, सारी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ लोगों को कोई वजह बताए बगैर या कोई ऐसी चीज़ बताए बगैर उनको छोड़ भी दिया जाता रहा। पहले ये कहते कि हम पुलिस ये कहती कि हम इनको इसलिए उठा रहे हैं कि हमें इनके बारे में शवाहिद मिल चुके हैं, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये कोई बात समझ में नहीं आती है कि वजह बताए बगैर ही उनको छोड़ दिया जाता है और फिर ये कहते हैं कि इनसे कोई हमें तफ्तीश मतलूब नहीं है। तो ये करते करते 1 माह हो गया है। हमने हमारे जो 76 के लोग हैं ये 4 मरतबा तकरीबन पुलिस से आकर जो है ना मुसलसल मिल चुके हैं। मिलने के बाद उन्होंने यही कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 5 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन का टाइम देते हैं, तो हम जो है इस मामले को जो है ना यकसू कर लेंगे। लेकिन अब 1 माह हो चुका है, ना तो गुरसा में से किसी को कोई बात बताई जाती है, ना गांव के किसी समझदार आदमी को, या कोई ऐसी बात बताएं कि भाई हमें इस केस की समझ ही नहीं आ रही है तो हम चलो इस पर कहें कि हम चलो कोई मजीद को चाराजोई करें। पुलिस से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है इसके नतीजे पे पहुंच चुके हैं, और जब इनके नताइज की तरफ देखते हैं तो हम जिन लोगों पर शुबा होता है उनके भरोसा में से वो देखते हैं कि वो छूट चुके होते हैं। इस तरीके से जो है वो केस की हमें किसी बात की समझ नहीं आ रही है। हमारा जो मुतालबा यह है कि पुलिस जो है वो भरोसा के साथ मिले और जो गांव की कमेटी है इसके साथ अगर पुलिस मिलती है हमें वाज़े डेडलाइन टाइम दे दे, नहीं तो हमें अंधेरे में मत रखें। हमारा जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद है कि हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। भाई आप जो है ना 1 साल के बाद आप क्या देंगे जी कि हमें नताए शवाहिद ही नहीं मिले हैं। 2 माह के बाद अगर आपकी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अगर ये समझती है कि वो इस केस को ट्रेस नहीं कर सकती है तो वो दस्तबरदार हो जाए ताकि वो रुसा कोई मजीद किसी जगह पे
हम चलो आईजी के पास जाएं, डीआईजी के पास जाएं, किसी जगह पे जाकर चाराजोई करें, लेकिन जब आपके नताज हैं तो फिर किसी न किसी कम अज कम बाकी तो नहीं है। एक आदमी है, उसका एक ही बेटा है, आप उसको किसी तरह से सेटिस्फाइड भी करें। पहले ये कहने लगे थी कि ये जो है मतलब पिस्तौल जो है फलां आदमी ने दिया तो आप ऐसा ना तो ऐसा कहें। भाई ये क्या बात है यार, जिस आदमी ने पिस्तौल दिया है उसी की जो है ना आप रिकवरी लिखें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है ना डाउटफुल कर रही है। और कुछ इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं कि पुलिस जो है ना इसके अंदर जो है वो संजीदा रवैया अपना नहीं रही है। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि पुलिस अगर किसी नतीजे पे पहुंच हुई है तो उसके लड़के के वालिद को जो है वो इत्मीनान दिलाए। अगर वो नहीं पहुंचती है या पुलिस के बस में नहीं है कि वो इस कत्ल को ट्रेस अगर नहीं कर सकती है तो वो दस्तबरदार हो जाए, ताकि लोग जो है ना भरोसा या गांव के लोग मजीद किसी जगह पे प्रॉपर किसी फोरम पे जाकर। इतनी बात कहना चाहूँगा कि हम जो है वो हक और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इस केस को पाया तकमील तक पहुँचते हुए देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो है वो हमारे भाई को अभी तक जो है यूसुफ साहब को अभी तक इस केस की पेशरफ्त पर कोई एतमाद नहीं है, जिस तरह कि इन्होंने पहले भी जो है इसका इज़हार किया। तो हम ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो खुद बताए, लोगों को पूछे बगैर। वो कहते हैं आप क्लू बताएं। जो ये मीडिया का इतना ऐसा दौर कि जिसमें कोई चीज़ छुपती है ही नहीं, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कत्ल को ट्रेस करे, वो हक़ाइक़ को सामने लाए, कौन लोग हैं, वो कितने लोग हैं, किन लोगों ने ये काम किया है, वो उसको सामने लाए। तो हम जो है वो इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी आवाज़ जो है वो कमज़ोर है, ताकतवर है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इस आवाज़ को उठाएंगे। और अगर आप हमारी आवाज़ यहाँ कमज़ोर रही तो हम इसको मजबूत करने के लिए हम इसको हायर फोरम तक भी जो है पहुँचाएँगे। हम ज़फराबाद जाकर भी जो है बैठ सकते हैं। तो हम जो है वो इस अपने भाई के साथ इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करवाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं, मुकम्मल तौर पर साथ खड़े हैं। जो हमें ये कहेंगे हम इनका साथ देंगे, भरपूर देंगे। और ये नहीं होगा कि ये पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जो है यूसुफ खान नहीं जाएगा, बल्कि पुलिस जो है वो आकर इनको बताएगी कि हम किस किस नतीजे पर पहुँच चुके हैं, ताकि जो इस आदमी को तशफ़ी हो सके।